इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कंथापुरा नावल के शॉर्ट क्वेश्चंस। ये तीसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया गया है, समरी भी कह सकते हो। सेकंड जो वीडियो है उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो तीसरी वीडियो है इसमें भी 6 या 7 के आसपास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये तीनों वीडियोस देखने के बाद ये प्लेलिस्ट बना रखी है 5th सेमेस्टर बीए 5th सेम के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी बीए 5th सेम का सिलेबस है उसकी। कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके बताया था कि मैम मेन जो कैरेक्टर स्केच हैं उन पे भी वीडियो बनाइए, और मेजर जो इवेंट्स हैं या फिर चैप्टर वाइज भी कह सकते हो। और एक तुम्हारा जो ग्रामर का पोर्शन है स्टूडेंट्स वो भी बचा हुआ है। ये ग्रामर का पोर्शन और बाकी आपका जितना भी सिलेबस बच रखा है उसमें बिना टाइम वेस्ट किए आपके अब लगातार वीडियो जाएंगे और एग्ज़ाम से पहले आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं थोड़ा बिज़ी थी तो वीडियो आने में थोड़ा सा तो नहीं, ज़्यादा ही टाइम लगा है, पर फिर भी आपका सिलेबस ईजीली हो जाएगा। अब लर्न कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट है, एक्सप्लेन द कंडीशंस एट स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट। कॉफ़ी एस्टेट का मतलब है कॉफ़ी का बागान जहाँ पे कॉफ़ी उगाई गई थी, और स्कैफिंगटन उसका नाम रख रखा है। वहाँ की जो क्या क्या कंडीशंस थी, कैसी कैसी वहाँ पर हालत थी वहाँ की, उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी व्याख्या करनी है, उसको बताना है कि इस कॉफ़ी एस्टेट में जिसका नाम स्कैफिंगटन है वहाँ के हालात कैसे थे। पढ़ते हैं। हालात अच्छे नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि ब्रिटिश रूल था और वहीं जो स्टेट है उसके मालिक वहीं होते थे और इंडियंस को सिर्फ एज ए वर्कर काम दिया जाता था वहाँ पे, तो कंडीशंस बुरे होने के ही चांस ज़्यादा हैं। फर्स्ट है, द कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स एट स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट इज़ वेरी इनह्यूमन। इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय। ऐसी ऐसी कंडीशन जिसमें ह्यूमन रह ही ना सके, इंसान रह ही ना सके, इस तरह की वहाँ कंडीशंस थी, अमानवीय कंडीशंस थी वहाँ पे। दे कैन नॉट रेज ए वॉइस अगेंस्ट लो वेजेस। और जो वहाँ के वर्कर्स थे वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे। रेज मीन्स होता है उठाना। अगेंस्ट किसके विरुद्ध नहीं उठा सकते थे? लो वेजेस, जो पगार मिलती थी, मजदूरी मिलती थी, मेहनताना मिलता था, वो बहुत ही कम था। और फिज़िकल एक्सप्लॉयटेशन और शारीरिक शोषण भी होता था उनका वहाँ पे इस कॉफ़ी बागान में, कॉफ़ी एस्टेट में। बाय द हंटर साहिब, ये वहाँ का मालिक था, अंग्रेज़ था जिसका नाम था हंटर साहिब। सब लोग उसको हंटर साहिब कहते थे। वो लोगों का शारीरिक शोषण भी करता था। इवन यहाँ तक कि पुलिस डोंट हेल्प देम। जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। व्हेन मूर्ति स्टार्ट्स अवेकनिंग अमंग द लेबर, जब जो मूर्ति नाम का एक हीरो है यहाँ का, बल्कि इस नावल का, वो मेन कैरेक्टर है, सबसे मेन कैरेक्टर है इस नावल का। वो जब जागरूकता, अवेकनिंग होती है, जागरूकता शुरू करता है अमंग द लेबर, जो वहाँ के मज़दूर थे उनमें। ही इज़ स्टॉप्ड बाय बड़े खान, तो उसको वहीं पर रोक दिया जाता है बड़े खान के द्वारा। एंड अदर पुलिसमैन, और जो दूसरे पुलिस वाले होते हैं उनके द्वारा। इट कॉजेज वायलेंस देयर, और जब मूर्ति जागरूकता पैदा कर रहा है वहाँ के मज़दूरों में, उसको बड़े खान और पुलिस वाले रोक देते हैं। इस वजह से वहाँ पर थोड़ी सी हिंसा हो जाती है। हिंसा का मतलब मारपीट हो जाती है, वायलेंस, उसी बागान में वायलेंस हो जाती है, थोड़ी सी हिंसा हो जाती है। बीइंग ए ट्रू डिसाइपल ऑफ गांधी, अब डिसाइपल होता है शिष्य, महात्मा गांधी का एक सच्चा शिष्य होने के नाते ही डज लिखना है यहाँ पे, ही डज 3 days फास्ट टू रिपेंट ओवर द वायलेंट एक्ट। तो वो क्या करता है? 3 दिन का व्रत रखता है। फास्ट मीन्स होता है व्रत। व्रत रखता है टू रिपेंट ओवर, पश्चाताप करने के लिए, द वायलेंट एक्ट, कि वो जो हिंसा का काम वहाँ पे हुआ था उस पर पश्चाताप करने के लिए, रिग्रेट करने के लिए वो कितने दिन का फास्ट करता है? 3 दिन का। कि उससे ये क्या हो गया? क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा के बिल्कुल विरुद्ध में थे, विरोधी थे। उनको ऐसा कोई भी काम सही नहीं लगता था जिसमें मारपीट हो, हिंसा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ पटेल रंगे गौड़ा? पटेल रंगे गौड़ा कौन थे? पटेल रंगे गौड़ा इज़ ए रेवेन्यू ऑफिसर एट कंथापुरा। कंथापुरा गांव के रेवेन्यू ऑफिसर थे। रेवेन्यू होता है कर, राजस्व भी कह सकते हैं, यानी कर जो इकट्ठा करते वो वाले ऑफिसर थे वहाँ पे। ही इज़ द लोकल अथॉरिटी ऑफ द विलेज। वो उस गांव के स्थानीय अधिकारी थे। ही हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर मोस्ट ऑफ द विलेजर्स। ग्रेट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रभाव। ओवर मोस्ट ऑफ द विलेजर्स, अधिकतर गांव वालों पे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, बहुत ज़्यादा लोग उसको मानते थे, प्रभावित रहते थे उससे हमेशा। बिकॉज ऑफ हिज इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस की वजह से। मूर्ति टेक स्पोर्ट ऑफ हिम, मूर्ति उसका सपोर्ट लेता है। वाइल फॉर्मिंग विलेज कांग्रेस कमेटी, मूर्ति जब गांव की कांग्रेस कमेटी बनाता है तो वो किसका सपोर्ट लेता है? पटेल रंगे गौड़े का, क्योंकि लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे उस गांव में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द विलेज लेवल कांग्रेस कमेटी? विलेज लेवल कांग्रेस कमेटी क्या है? नाम से ही पहचान गए होंगे, विलेज लगा रखा है, लेवल का मतलब होता है स्तर। कांग्रेस कमेटी से आप जान गए होंगे कि एक कांग्रेस की फॉर्मेशन की थी, वो तो थी नेशनल लेवल पे, लेकिन जो विलेज लेवल कांग्रेस कमेटी है वो गांव के स्तर पे जो है कांग्रेस है एक तरीके से। अब पढ़ लेते हैं इसको इंग्लिश में भी। इट इज़ ए It is a village Congress committee on the pattern of All India Congress। ये गांव की कांग्रेस कमेटी थी और इसका पैटर्न क्या था? ऑल इंडिया कांग्रेस थी उसके हिसाब से। कांग्रेस की स्पेलिंग ठीक कर लेना, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे कांग्रेस थी पूरे नेशनल लेवल पे, उसी पैटर्न पे विलेज में एक कांग्रेस कमेटी बना दी गई थी। इट्स पर्पस, और इसका उद्देश्य, पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य, और इस कांग्रेस कमेटी का विलेज लेवल पे बनाने का उद्देश्य था इज़ टू स्प्रेड फ्रीडम। फ्रीडम मोमेंट जो चल रहा था, फ्रीडम स्वतंत्रता मोमेंट का मतलब होता आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसको फैलाना टू द विलेज, गांव तक। एंड अवेयर पीपल, और जागरूक बनाना पीपल, लोगों को, अबाउट इट, इस स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। इट इज़ फॉर्म्ड बाय मूर्ति विद द सपोर्ट ऑफ रंगा गौड़ा। ये जो बनाई गई थी विलेज कांग्रेस कमेटी, ये मूर्ति ने इसको फॉर्म किया था, बनाया था, किसकी सपोर्ट से? रंगा गौड़ा के सपोर्ट से। बट जो एक भट्ट नाम का, या भट्टा कह लो, वो जो कैरेक्टर है वो इसके अगेंस्ट है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि गांव में इस तरह की कोई कांग्रेस कमेटी बनाई जाए। वो क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि वो अंग्रेज़ों का समर्थन करता है, इस वजह से। ही इज़ ए लोकल मनी लेंडर, वो एक स्थानीय या फिर गांव का साहूकार है। मनी लेंडर का मतलब होता है जो पैसे लोगों को इंटरेस्ट पे, ब्याज पे उधार देता हो। ही वॉन्ट्स पीपल, वो लोगों को चेतावनी देता है, उस गांव के लोगों को, इफ़ दे जॉइन कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, दे विल हैव टू पे हाई इंटरेस्ट रेट, तो उनको ब्याज, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे है ब्याज, ब्याज की जो दर है वो बहुत ज़्यादा हाई पे करनी पड़ेगी। नियर अबाउट बुक में दे रखा है 18 टू आई थिंक 20% दे रखा, लेकिन जो भी है ये याद नहीं रहता, हाई इंटरेस्ट रेट याद कर लोगे वो भी काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ द मंथ ऑफ कार्तिक इम्पोर्टेंट फॉर द विलेजर्स इन कंथापुरा? कंथापुरा विलेज के गांव के लोगों के लिए एक मंथ होता है, एक महीना होता है कार्तिक का, कार्तिक भी कह सकते हो। कार्तिक का जो मंथ है, महीना है, वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? समझ ही गए हो, ये गांव के लोग हैं, थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसी वजह से वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानते हैं। पढ़ते हैं अब इसको भी। द मंथ इज़ कंसिडर्ड ए मंथ ऑफ फेस्टिवल्स। जो ये मंथ है, महीना है, कंसीडर का मतलब होता है मानना, फेस्टिवल्स होते हैं त्यौहार। इस मंथ को त्योहारों का मंथ माना गया है।
द पीपल ऑफ कंथापुरा आर रिलीजियस माइंडेड। जो कंथापुरा गांव है वहाँ के जो लोग हैं, पीपल हैं, उनका जो दिमाग है वो कैसा है, रिलीजियस है, धार्मिक दिमाग है उनका, जो मानसिकता है वो धार्मिक है, रिलीजियस माइंडेड है। दे डीपली बिलीव इन गॉड्स, और वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं भगवानों में। दे थिंक, वो सोचते हैं, गॉड्स की जो भगवान है वो मूव अराउंड इन द स्ट्रीट्स ऑफ द विलेज इन दिस मंथ, कि वो इस मंथ में, इस महीने में जो गांव की गलियां हैं उनमें घूमते हैं भगवान। इस वजह से दैट्स वाई, इसी कारण दे ईगरली वेट, वो बहुत ही उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं फॉर दिस मंथ, इस महीने का, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस महीने में जो भगवान है, देवता है, वो गांव की गलियों में विजिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ इज़ द सेविका संघ फॉर्म्ड इन द विलेज। सेविका संघ की फॉर्मेशन, उसका जो बनना है वो किस तरह से बना गांव में। द सेविका संघ, सेविका से ही पता चल जाता होगा कि इस तरह का संघ है सेविका, ये वहाँ की जो महिलाएं हैं गांव की, उन्होंने बनाया था। द सेविका संघ इज़ ए फीमेल विंग ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस बनाई गई थी गांव में, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी, कॉन्फिडेंस आया जो कंथापुरा विलेज है वहाँ की फीमेल में, और फिर उन्होंने क्या किया, अपना एक सेविका संघ बना लिया। इसी वजह से जो सेविका संघ है वो एक फीमेल विंग है किसकी, कांग्रेस की। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय रंगम्मा। रंगम्मा जो एक लेडी है उस गांव की, उसने इसको फॉर्म किया, उसने इसको बनाया। शी इज़ द लीडर ऑफ द संघ, वो इस संघ की नेता थी, नेता है। शी क्रिएट्स ए न्यू कॉन्फिडेंस अमंग द फीमेल्स, उसने क्रिएट किया, बनाया एक नया कॉन्फिडेंस किसके अंदर, जो उस गांव की फीमेल है उनके अंदर। ऑन वॉट टोन, लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से लर्न करते हो, अच्छे तरीके से लर्न करते हो, माइंडफुली लर्न करते हो ध्यान देकर, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होगी, क्योंकि चॉइस मिलती है तुम्हें पेपर में। जैसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए, उनमें से कोई 3 आपको पक्का आते मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना आए। ऑन वॉट टोन एंड नोट डज द नॉवल एंड, ये जो उपन्यास है, नॉवल है, ये कौन सी टोन पे ख़त्म होता है, कौन सा इसका लहजा है, कैसे, किस तरह से, मतलब लास्ट में ये कह सकते हो कि कौन सी ऐसी बात होती है जिसको हम ये कहें कि ये जो नॉवल है ये अब ख़त्म हो गया, क्या लहजा है इसका, क्या ऐसी बात है वो बतानी है इसमें। द पीपल ऑफ द विलेज, कौन सी बात पे ख़त्म हो जाता है, आगे क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, लोगों को क्या लगा, इस तरह से कि इसकी जो एंडिंग है नॉवल की वो किस तरह से होती है, ये बताना है। द पीपल ऑफ द विलेज लिव इन द होप, जो गांव के लोग हैं, लिव जीना, होप मीन्स होती उम्मीद, वो इस उम्मीद में जीते हैं दैट कि गांधी विल गो टू इंग्लैंड, कि महात्मा गांधी इंग्लैंड जाएंगे। दे बिलीव दैट, और वो विश्वास भी करते हैं, ही विल, ये यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास लगाए हुए हैं ना, जहाँ पर इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे ख़त्म हो गए, ये यहाँ पे होल स्टॉप लगा लेना, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म। इसका मतलब ये है कि ये उन्हीं के कहे हुए वर्ड्स हैं, एज इट इज़ लाइन्स एंड टेक्स्ट की तुम्हारी। दे बिलीव दैट, वो विश्वास करते हैं, ही विल ब्रिंग अस स्वराज्य, कि महात्मा गांधी हमारे लिए स्वराज्य लेके आएंगे, खुद का, सब का मतलब खुद, और राज्य का मतलब शासन करना, खुद का राज्य होगा, खुद का शासन होगा। एंड वी शैल ऑल बी हैप्पी, और हम सारे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अब ब्रिटिश रूलर्स थे वहाँ पे, लेकिन गांधी इंग्लैंड जाएंगे और वो ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे खुद का राज्य आ जाए, खुद का शासन आ जाए, और हम सारे बहुत खुश हो जाएंगे, इस उम्मीद में जीते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से द नॉवल एंड्स ऑन ए पीसफुल एंड होपफुल एंड पीसफुल टोन, ये जो उपन्यास है इसका अंत होता है एक उम्मीद, बहुत एक उम्मीद झलकती है इसमें लास्ट में, और बहुत ही शांतिपूर्वक लहजा है इसका, ऐसी ही टोन हमें लास्ट में इसकी लगती है। तो होप के साथ, एक उम्मीद के साथ और पूरी शांति के साथ जो ये नॉवल है ये एंड हो जाता है। तो इस वीडियो में कवर थे बस 6 क्वेश्चन, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा टाइम से। आप सभी इसको
मन से लर्न करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें।